लकड़ी का कटोरा। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस प्रभाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसके चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन से ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम पर चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने में भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलतियों पर ढेरी बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने आप में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठाकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात को उसके माता पिता को बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता के वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करे तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को अपनी संतान भी आपके लिए एक लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।